देखिए उसका कोई मुद्दा ही नहीं है और ना उसका कोई चुनाव से मतलब है। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, मेरा साफ मतलब कहना है बस। और बाकी यहाँ पे अति गति का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि शिक्षा नहीं है, बेरोजगार हैं सारे युवा जो हैं। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट रुका हुआ है। यहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट कम है। अतीक भाई का मलाल है कि अतीक भाई इस बार नहीं है और पहली बार ऐसा लोकसभा चुनाव हो रहा है कि जब वो इनकी मौजूदगी नहीं है। उनसे कोई फर्क नहीं। हमारा मुद्दा ये कि सब कुछ सही से चले, जनता बहुत परेशान है। छठे चरण की जिन सीटों पर हर किसी की नजर है उनमें से एक है यूपी की इलाहाबाद सीट, जहां पर विरासत की जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडी गठबंधन के उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ उनका जो सामना है वो बीजेपी के नीरज त्रिपाठी से है। नीरज त्रिपाठी दिग्गज बीजेपी के नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और इन सब के बीच में रमेश पटेल जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं, वो भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। और इन सब के बीच में हमारी मौजूदगी इस वक्त करेली इलाके में है। करेली वो इलाका है जो बाहुबली अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था, जिसकी पहचान ही अतीक अहमद के तौर पे होती थी और आज उनके इस इलाके में है। और सुबह से ही वहाँ के एक पोलिंग जो बूथ है इस वक्त लंबी लंबी लाइनों के साथ जो मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं वो इस वक्त अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज की ये जो तस्वीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अतीक अहमद के मारे जाने के बाद से ये पहला लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं जो पूरा जो मुद्दा है वो इस वक्त छाया हुआ है। हालांकि कैमरे पर जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर जो महंगाई और रोजगार के जो मुद्दे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो अतीक अहमद के न रहने की जो टीस है वो साफ तौर पे उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। बाहर सिविल पुलिस के जवान हैं और आगे आप देखेंगे तो जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चाचा क्या नाम है आपका? अनवर रजा। किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट किया है? बेरोजगारी है और नौकरी नहीं मिल रही, बेकारी है, महंगाई है, यही मुख्य मुद्दे हैं। अच्छा, मतलब जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं उन आधार पर। लेकिन इस जो करेली इलाके की जो पहचान रही है पिछले हाल के दिनों में हमने देखा कि अतीक अहमद की भी चर्चा यहाँ पर खूब होती रही है, तो क्या उनके मारे जाने का भी कोई मसला है यहाँ पर इस बार चुनावी में? ऐसा सपने में भी नहीं जी, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है जी हाँ, इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। कुछ अन्य भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अतीक अहमद से जुड़ा हुआ कोई मताधिकार का प्रयोग किया आपने? जी। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे क्या, अभी तो बाद में सामने आएगा। मुद्दे तो आदमी आपने क्या सोच के इस बार वोट किया? बदलाव चाहिए या फिर रिपीट करना चाहते हैं? भाई बदलाव तो आना ही चाहिए, कुछ है कि नहीं? अब क्या आता है बदलाव, ये तो बाद में रिजल्ट मिलेगा। अब ये करेली का इलाका है और करेली की पहचान ही कभी अतीक अहमद के साथ हुआ करती थी, उनका ये गढ़ रहा है। तो उनके मारे जाने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है जब यहाँ पर हो रहा है, तो वो मुद्दा कितना अहम रहा आप लोग के लिए? भाई वो मुद्दा तो उनका तो एक मुद्दा अलग था, वो तो कोई बस इलेक्शन में खड़े हो गए थे, लेकिन उनका मुद्दा अलग था एक। जिस तरीके से उनके परिवार जेल में है, उनका मर्डर हुआ, तो इन सब चीजों को लेकर आप लोग के अंदर क्या गुस्सा है अभी भी? नहीं, हमारे को गुस्सा, हम लोग को कोई नुकसान था नहीं। तो हम लोग से भाई, जब आपसे आप कितने भी कैसे भी आदमी हो, आपसे हमसे दुश्मनी है कुछ नहीं ना, आप कोई कुछ भी करें हमसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो ये सब होता है कि भाई अब हमारी आपकी दुश्मनी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमसे क्या मतलब? उनके मारे जाने का फिर उसके बाद चुनाव से कोई ऐसा संबंध नहीं है? नहीं। और वो अब बीते दिनों की बात हो गए हैं जी, वो तो एक समझ लो क्या कहा जाए। हंसी आपकी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या नाम है सर आपका? शहाब अहमद। शहाब भाई, किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट किया है? किन मुद्दों पे आधार पर दिया है? रोजगार के मुद्दों पे है, शिक्षा के मुद्दों पर है, और अच्छी शिक्षा मिले, स्त्रियों को शिक्षा अच्छी सुविधा मिले, इसी
के आधार पर वोट डाला है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो देश की सियासी पार्टियां हैं वो मजहबी आधार पर अपनी सियासत, मजहब के आधार पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाते रहे हैं। और खासतौर से अगर प्रयागराज की बात होती है तो जो करेली इलाका है, जो अतीक अहमद का कभी गढ़ हुआ करता था, जिस तरीके से उनके पूरे परिवार आज जेल में है या फिर जो फरार है, कुछ लोग हैं मारे गए जा चुके हैं, उसका जो मुद्दा है वो कितना अहम है खासतौर से आप लोग की जेहन में? इस टॉपिक पे मुझे कोई बात अभी नहीं करनी है, ठीक है। ये मतलब बीते दिनों की बात, बीते दिनों की बात है, जो हो गया वो गुजर गया। जो अब जो आने वाला है उसमें आपको शिक्षा अच्छी करनी है, रोजगार देना है, यही सारी मुद्दे हैं। अब अतीत को आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं? जो चला गया, अब उसके लिए क्या याद करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज उनके लिए महंगाई और रोजगार का जो मुद्दा है वो अहम है, और अतीक अहमद तरीके जो भी इस तरीके के मुद्दे रहे हैं वो अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं, और उन बातों को भूलकर अब वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम करेली के एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस वक्त मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? शौकत अली। शौकत भाई, किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट किया है? जी, महंगाई पे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ पूरा नहीं हो पाता, इसी मुद्दे पे हमने किया है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी तो है, लेकिन महंगाई ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है। आपका नाम? शबाना खातून। शबाना जी, आपने किन मुद्दों के आधार पे आज वोट किया है? वही मुद्दा है हमारा, जो इसने बोला उसने हम भी बोले। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है बच्चों का, हर चीज वही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं शाइन फातिमा, सोशल एक्टिविस्ट। जी, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर प्रयागराज में, हमने देखा था, और बहुत यहाँ के जो बाहुबली थे अतीक अहमद जी, उनका एक तरीके से उनकी गैंग का खात्मा हुआ। इस इलाके में उनका दबदबा रहा है, वो सारी चीजें जो मुद्दे रहे हैं वो कितना हावी हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है, और ना उसका कोई चुनाव से मतलब है, ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, मेरा साफ मतलब है, कहना है बस। और बाकी यहाँ पे अतीक उतीक का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि शिक्षा नहीं है, बेरोजगार हैं सारे युवा जो हैं, और जिनके घरों में किचन में देखिए पूरा भरा रहता था सामान, किचन आज खाली है सबका। तो इस वजह से, और जनता खुद भी चाहती है बदलाव करना, इस वजह से यहाँ पे सारे मुस्लिम समाज हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे जो भी हो, सब आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। इसमें कोई उसकी बात नहीं है। मतलब बदलाव की बयार इस बार बह रही है। हाँ, बह तो रही है, लेकिन आपका जो शहर है पिछले 1 साल से हमने देखा बहुत सुर्खियों में रहा, खूब बाबा जी का बुलडोजर चला, तमाम तरह की जो चीजें थी वो सामने आती थी। तो क्या वो सारे मुद्दे भी हैं यहाँ पर? है वो मुद्दे, लेकिन इतना कोई उसका वो नहीं है। मेन चीज है कि महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बात इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है वो अतीक अहमद, जो कि लंबे समय तक यहाँ की पॉलिटिक्स का एक सेंटर पॉइंट रहा करते थे, वो अब नहीं है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके बगैर ये लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो वो मुद्दा कितना अहम था आप लोग के लिए? वो मुद्दा इतना अहम नहीं है। जी भाई साहब, मेरा शहर इलाहाबाद शिक्षा के नाम से जाना जाता था। आज बेरोजगारी और बाहर प्रदेश से पढ़ने वाले जो हमारे युवा बच्चे थे, वो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। कहीं बच्चा अगर कहीं किसी गांव का या कस्बे का रहने वाला अगर वो इलाहाबाद आ जाता था तो उसको ये लगता था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। आज इन 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई और हमारे जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो इस कदर परेशान है कि आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके या शहर इलाहाबाद भेज सके। आपको बिल्कुल की गलियों में, बिल्कुल इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड आज देखिए पूरे इलाहाबाद शहर के अंदर, किसी जमाने में आज से 10 साल पहले ये होता था कि इस कदर भर्तियां निकलती थी। आज वो हमारे जो दुकानें, स्टॉल, बुक स्टॉल गायब हो गए। वो कहाँ गए लोग, वो कहाँ गए विद्यार्थी? चर्चा आपकी उससे कहीं ज्यादा चर्चा अतीक अहमद की होने लगी। देखिए, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा समाज जो है वो सब जागरूक हो चुका है।
जिसने किया क्या नहीं किया, उसको क्या मिलेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अब वो बीते दिनों की बात हो गई, अतीक अहमद और उनका वो बीते दिनों की बात, उससे हम आप लोग आगे बढ़ गए। समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, हर आदमी शिक्षित है, लेकिन परेशानी क्या है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, इससे हमें नहीं लेना देना। हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार। रोजगार जो हमारा पहला अधिकार है, और वो नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वलीद। वलीद भाई, किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट किया है? स्थानीय मुद्दों पर, नेशनल मुद्दों में क्या करना है अभी फिलहाल तो स्थानीय मुद्दों पर किया है वोट। ये हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। इससे पहले जो थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अभी फिर दोनों पार्टी थे, मुख्य पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नए कैंडिडेट हैं, तो उनसे उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो विकास होगा ही। ये वो इलाका है जो कभी अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था। आज क्या वो मुद्दा है यहाँ पर? वो भी मुद्दा है स्थानीय मुद्दों के साथ साथ? वो कोई खास मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो मेन है कि जो आज देश की ढांचा बिगड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम ये वो। जब हमारे प्रधानमंत्री जो है कह रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे देंगे, तो अब सोचिए देश विकास कहाँ, सबका साथ सबका विकास है। लेकिन बीजेपी ने हमने देखा कि बीजेपी लगातार उस मुद्दे को लगातार बढ़ाती रही जो अतीक अहमद थे, और उनको एक कानून व्यवस्था की चोट के नाम पे एक अतीक अहमद ही थे और हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वो एक मुद्दा, इनको राजनीतिक मुद्दा है, लिए हुए हैं। या उस मुद्दे से अब आप लोग आगे बढ़ गए हैं? उस मुद्दे से आगे विकास चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। आप जाइए ना, आप लोग तो मीडिया के हैं। बिल्कुल, हम लोग घूम के आ रहे हैं, देखते हैं। ये मुस्लिम एरिया जितना है ना जिधर हम लोग, ये दलितों से भी बदतर है। न सड़क है, न नाली है, न झाड़ू लगता है, न कूड़ा उठता है। आप कहीं से चले जाइए अंदर, घूम लीजिए। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट किया? क्या प्रोग्रेस, डेवलपमेंट रुका हुआ है? प्रोग्रेस यहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट कम है। अतीक भाई का मलाल है कि अतीक भाई इस बार नहीं है, और पहली बार ऐसा लोकसभा चुनाव हो रहा है कि जब वो इनकी मौजूदगी नहीं। उनसे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। उन मुद्दों से आप लोग आगे बढ़ गए। सब अपना डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए, अपने विकास चाहिए। क्या नाम है आपका? शमीम बानो। शमीमा जी, किन मुद्दों के आधार पे आज आपने वोट दिया? क्या आप लोग की प्रमुख मांगे थी, मुद्दे थे आप लोग की? हमारा मुद्दा ये कि सब कुछ सही से चले, जनता बहुत परेशान है बस। बस और बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अबुल कलाम। जागरूकता है, व्हील चेयर पे आप आए अपनी? हाँ, ये टीचर होकर रिटायर हुई, अब ये चल नहीं पाती ठीक से। और बदलाव के ही है, क्योंकि हम लोगों के इतने दिन 20 साल ये सड़कें हैं, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता हम लोगों के इलाके में। और बहुत सी चीज़ें ये हैं, ईमानदारी नाम की ख़त्म हो गई है राजनीति में। झूठ फरेब मक्कारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अतीक भाई नहीं है, पहला चुनाव हो रहा है, लोग कोई मतलब नहीं है। अतीक भाई अपना काम करते थे, हम लोग अपना काम कर। अतीक से कोई क्या लेना देना है भाई? उनका ये गढ़ रहा है, किरके से करेली का इलाका उनका माना जाता रहा है, तो लोग अपने अपने खुद ये वोटर के जिम्मेदार हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है। हाँ, इसकी कोई जो है अब वो कोई प्रभाव नहीं रह गया है, अब उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले भी मुद्दा नहीं था, अब नहीं मुद्दा, सब लोग अपने अपने हिसाब से देते थे जिसको समझते थे। अब जागरूक जनता ये है कि जो समझते थे, किसी को बाहुबली इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं थी।